बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काका कलाम का स्मारक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है हमारा पाठ 2 काका कलाम का स्मारक। ये पाठ एक लेख है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। इसमें हम जानेंगे अब्दुल कलाम आजाद यानी मिसाइल मैन के बारे में। आइए पढ़ते हैं। बच्चों, यह स्मारक एपीजे अब्दुल कलाम के पैतृक यानी पुश्तैनी गांव पीकारंबू रामेश्वरम में बनाया गया है। यह एक भव्य स्मारक है। इसका उद्घाटन उनकी यानी एपीजे अब्दुल कलाम की दूसरी पुण्यतिथि के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्मारक को बनाने का कार्य डीआरडीओ ने और सहयोग उनके केंद्र मंत्रालयों के विभाग से मिलकर किया गया, यानी इसको बनाने में डीआरडीओ ने भी सहयोग दिया है। इसके निर्माण की लागत 15 करोड़ रुपए है, यानी इसको बनाने में 15 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। स्मारक के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता उनके गांव में ही तमिलनाडु सरकार ने कराई। स्मारक को बनाने की जो जगह थी वो तमिलनाडु सरकार ने उनके गांव में ही ये उपलब्ध यानी मुहैया करवाई थी। इसका निर्माण रिकॉर्ड 9 माह में संपन्न हुआ, यानी 9 महीने में ये बनकर तैयार हुआ। इसे डीआरडीओ ने पूरा किया। इस स्मारक में प्रवेश यानी एंट्री जो फीस है वो निःशुल्क है, एंट्री फीस इसमें नहीं है। प्रवेश करने पर बाईं ओर से होकर आपको जाना पड़ता है। वहीं पर जूता चप्पल स्टैंड भी है। इस स्मारक में 900 पेंटिंग्स और 200 दुर्लभ तस्वीरें रखी गई हैं। दुर्लभ यानी मुश्किल से पाई जाने वाली तस्वीरें यहाँ पर है। यही डॉक्टर कलाम की समाधि भी है। इसमें चारों ओर अनेक पेंटिंग्स और चित्रकारी टंगी हुई है। स्मारक के अंदर के मॉडल रखे हैं जिन पर दिवंगत यानी मरे हुए पूर्व राष्ट्रपति और डॉक्टर कलाम ने कार्य किया था। इसमें उनको मिले सभी पुरस्कारों यानी जितने भी इनाम मिले थे उनकी प्रतिकृतियां यानी कॉपी, कुछ असली, उनके 2 सूट यानी जो वो पहनते थे वो सूट, सफारी सूट उनके, वो लैपटॉप जो वो लैपटॉप यूज करते थे उस लैपटॉप का बैग, उनके खाने की प्लेट, उनके कपड़े और उनकी चीजें आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। इसी में उनके कुछ दुर्लभ चित्र यानी मुश्किल से मिलने वाली फोटोज भी वहां पर है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अनेक मिसाइलों के अलावा विदेशी मेहमानों के साथ भी डॉक्टर कलाम की तस्वीरें यहाँ पर है। स्मारक में प्रविष्ट होने पर अंदर में प्रांगण यानी उद्यान में या हिस्से में दाहिने कोने पर पीछे की ओर अग्नि मिसाइल का बड़ा सा मॉडल रखा दिखाई देता है। वह हमेशा डॉक्टर कलाम की याद दिलाता रहता है। आप जानते हैं कि काका कलाम वीणा भी बहुत बढ़िया बजाते थे। यानी वीणा एक वाद्य यंत्र होता है, इस तरीके का वाद्य यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, जो बहुत अच्छे से कलाम बजाते थे। वे रुद्र वीणा बजाते थे। रुद्र एक वीणा की तरह होती है, कला होती है, टाइप होता है। इस स्मारक का प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट जो है वो इंडिया गेट के जैसे दिखाई देता है। इसके 2 गुंबद राष्ट्रपति भवन के समान बनाए गए हैं। स्मारक के हॉल नंबर 1 में काका कलाम के बचपन और शिक्षा काल से संबंधित चित्र लिखे गए हैं। हॉल नंबर 1 में इसी में उनकी समाधि बनी है। हॉल नंबर 2 में संसद और संयुक्त राष्ट्र के संबोधन सहित उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान आधारित अनेक चित्र रखे गए हैं। हॉल नंबर 3 में उनके द्वारा इसरो और डीआरडीओ में कार्यरत स्मृतियों पर आधारित अनेक चीजें रखी गई हैं। हॉल नंबर 4 में आईआईएम शिलांग में उनके द्वारा बिताए गए जो आखिरी पल थे
उन पर आधारित चित्र बने हुए हैं। काका कलाम के सौहार्दपूर्ण व्यक्तित्व को बड़ी ही खूबसूरती से उसमें उकेरा गया। उकेरना यानी किसी चीज पर उसे गाड़ कर बना देना, और उकेरने से वो चीज थोड़ी सी उभरी हुई लगती है। यह स्मारक हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। यानी कितने भी हम नेगेटिव क्यों ना हो जाए, लेकिन इसमें आकर हमें पॉजिटिविटी, सकारात्मकता हमारे अंदर आ ही जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।